नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। सेना देश की रक्षा करने के लिए होती है। सेना हमारी रक्षा के लिए दुश्मनों से लुआ लेती है। देश की रक्षा के लिए जवान अपनी जान देने से भी नहीं चूकते। लेकिन देश के हौसले उस वक्त ढीले पड़ने लगते हैं जब कोई सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करता है और सेना को सियासत में घसीटा जाता है। अभी भी देश में यही हो रहा है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता सेना का नाम उछाल रहे हैं। पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठे और अब एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत मांगने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए सरकार के साथ खड़े होने का दावा किया था। सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी पर। हम सेना के शौर्य पर हो रही सियासत पर बात करेंगे, लेकिन पहले आज दिन भर किस तरीके से बयानबाजी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सियासत हो रही है। सेना के शौर्य के सबूत मांगे जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद सभी दलों ने भरोसा दिलाया था कि वो सरकार के साथ हैं, लेकिन अब उनके सुर बदलने लगे हैं। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती हैं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। कपिल सिब्बल भी सरकार से सबूत मांगने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर सबूत मिल जाए तो लोगों को शांति मिलेगी। हमारी जनता को सुकून मिलेगा ना। देश की जनता को अगर हम देखें कि 250 लोग कैसे मरे, कैसे किस बहादुरी के साथ सेना के लोगों ने उनको मारा। जब यूपीए की सरकार थी तब गृह मंत्री से इस्तीफा लिया गया था। इस घटना के लिए जहां 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी जी बता क्यों नहीं रहे? तो जब देश के गृह मंत्री की इस्तीफा लिया गया था उस समय, तो प्रधानमंत्री की इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ने सेना के शौर्य को लेकर बीजेपी पर ही सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रैलियां देखिए, उनके कार्यक्रम देखिए। जवानों की वर्दी पहन करके भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांग रहे हैं, संकल्प रैली निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को दिख रहा है कि विपक्ष ये बात कर रहा है। विरोधियों को जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई और उन्होंने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। इतना स्पष्ट ऑर्डर को वापस लेने के बाद कहां से आ रहे डाउट? मुझे आ रहे डाउट क्योंकि उनके मन में कुछ और मकसद है। उस मकसद को फुलफिल करने के लिए ऐसे झूठ फैलाते रहते। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपने अपने तरीके से सेना के शौर्य को भुनाने में लगे हुए हैं। मौसम चुनाव का है, लिहाजा सत्ता और विपक्ष हर तरफ से बयानबाजी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना के शौर्य पर वोट बटोरने की सियासत जायज है? टीम न्यूज स्टेट। विपक्ष की तरफ से एयर स्ट्राइक पर सवाल तब हो रहे हैं जब ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने सरकार के हर फैसले का साथ देने का वादा किया था। फिदायीन अटैक होते थे, कैंप को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास किया और जो भी एक्शन किया, उसकी हमने सराहना की है अपने एयरफोर्स के साथियों की, और हमारा पूरा बराबर समर्थन रहेगा अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भारत से आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा में जो आपके लिए आज का सवाल है, जिसका जवाब आपको देना है, वो ये कि क्या विपक्ष को सेना के शौर्य पर सवाल उठाना सही है? इसका जवाब आपको देना। फटाफट मोबाइल उठाइए, अपनी राय ट्वीट कीजिए, हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा @न्यूज़स्टेट हिंदी। और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर विलियम्स साहब, पूर्व सेनाधिकारी। इसके अलावा RK राघव साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ IP सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर अनूप पटेल, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे।
जगदेव सिंह यादव साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप पटेल, आपसे सवाल, सेना जाए, कार्रवाई भी करे, आतंकियों को मारे भी और फिर आपको लाशें भी गिने जाकर के, क्योंकि आपको सबूत चाहिए। संजीत जी, डे फर्स्ट से 14 फरवरी से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा रहा है और ये संकट का समय है। संकट के समय में इसके पहले भी जो 4 बड़े युद्ध हुए हैं, 47 का, 62 का, 65 का, 71 का और कारगिल के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है देश में पूरा पक्ष और विपक्ष एक साथ था। हमारे भरोसे को तोड़ा गया है। हमारे भरोसे को इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि सेना के शौर्य और पराक्रम का जो है इस्तेमाल भाजपा जो है चुनावी रैलियों में करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि पुलवामा में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजन ये कह रहे हैं, उनकी भी ये डिमांड है कि भाई हमला कैसे हुआ है उसकी जांच हो। दूसरा, वहां पे जो अटैक हुआ है, जो है एयर स्ट्राइक हुई है, तो उनको भी जानने का हक है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही जो है पुलवामा हमले की जांच हो और स्ट्राइक पे जो है मारे गए। क्या जो है ये केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है जो पुलवामा हमले पे जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उनके घर के जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे? क्या अनूप पटेल, आपको जब सेना ने ये कह दिया कि हमने वहां आतंकी मारे, तब आपको सबूत चाहिए। आप चाहते हैं कि सेना के जो जवान है वो जान पर खेलें भी और आपको वहां जाके लाशें गिने ताकि आपको सबूत चाहिए। संजय जी, नहीं, बिल्कुल। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब सेना के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तीनों टुकड़ियों की, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो भी आंकड़े हैं, जो सवाल किए थे मीडिया ने, उन्होंने बोला कि हमने केंद्र सरकार को दे दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और जो है कि सरकार नहीं बोल रही, लेकिन अमित शाह जो है केंद्र सरकार के हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो है ठीक है अनूप पटेल, मैं यही सवाल पूछता हूं, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हूं। आईपी सिंह साहब, कैसे बता रहे हैं? आईपी सिंह साहब, एक मिनट। अनूप पटेल, आ रहा हूं आपके पास, आपके पास आ रहा हूं, आगे भी बोल लीजिएगा। आईपी सिंह साहब, आज वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीएस धनोआ साहब ने यह कहा कि लाशें गिनने का काम हमारा नहीं है। फिर अमित शाह ने यह कैसे कहा कि 250 आतंकी वहां मारे गए? देखिए, सेना के शौर्य पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ये तमाम जो बातें आई, चाहे 1947 का हो या 1965, 71 या कारगिल या 26/11, जो देश पर और या संसद के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, तब भी देश ये चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगर कोई बात कहेंगे तो जो देश की सबसे प्राचीन पार्टी है, मैं कहता हूं प्रिमिटिव सोसाइटी से आती है, उस कांग्रेस को कैसे हक बनता है कि जाबाज फौजियों के ऊपर उंगली उठाना? कि जो सर्जिकल स्ट्राइक फर्स्ट हुई, सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अमित शाह को कैसे पता कि 250 आतंकी मारे गए? मैंने आपसे सीधा सवाल किया था। वो सवाल, और उसके बाद आज जब ये मामला आया तो कांग्रेस के सभी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, कपिल सिब्बल, ये सर उन्होंने कहा, मैंने बताया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमित शाह को ये कैसे पता कि 250 आतंकी मारे गए? वीएस धनोआ साहब ने यह कहा कि लाशें गिनने का काम हमारा नहीं है। निश्चित तौर से ये भी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी ने किया था, उसमें भी ये बात आई थी कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हमारी वायुसेना ने किया है उसके साक्ष्य हमारे पास हैं और ये उसको एक्सपोज करने का काम फैसला सरकार के हाथ में है। और इसी तरह का साहब, अमित शाह को कैसे पता, ये बता दीजिए ना। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, अमित शाह को कैसे पता कि 250 आतंकी मारे गए? भाई आप अपनी बारी है, अपनी बात कहिएगा, मेरी बात बता दे। अनूप पटेल, एक मिनट, बीच में टोका टाकी करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप जब आपकी बारी आप बोल लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। कभी होता है इन फौज। ठीक है आईपी सिंह साहब, दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आ जाऊंगा। सर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आर्य विलियम साहब, क्या करेंगे इन नेताओं का? ये तो कह रहे हैं कि जाओ हमारी रक्षा भी करो और लाशें भी गिन करके लाओ। मैं देखिए नेतागिरी में नहीं जाना चाहता हूं,
ये तू मैं चलती रहती है, लेकिन इससे जो है मोराल फौज का भी इफेक्ट करता है। ये जरूर है कि ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। जबकि टारगेट को एक्वायर करके और हिट करा है वो ज्यादा मुद्दा रहता है, नंबर्स या आंकड़े की बात नहीं आती है फौज की तरफ से। दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं बताने के लिए कि आखिर काफी इंटेलिजेंस हासिल करते हुए ही ये टारगेट जो है नियुक्त किया गया है, और हमारा हवाई हमला जो किया है पॉलिटिकल विल दिखाया है कि हम जाके और मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन साथ में देश wants to know, the country wants to know। सिर्फ ये नहीं कि हमने टारगेट को एक्वायर करके डिस्ट्रॉय कराए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबूत देना भी जरूरत है। और हम जाते हैं 20 साल पहले कारगिल की जब युद्ध हुई थी, 26 मई को जब एयरफोर्स को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था कारगिल के युद्ध में, एविडेंस दिया था, मंथदालो डिस्ट्रॉय किया था कि वहां और हम यही कार्रवाई करेंगे कि आपके लिए सबूत जुटाएंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि देश को जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। और हम कहते हैं कि अगर एक प्रेस ब्रीफिंग करते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह प्रेस ब्रीफिंग करें जैसे कि 20 साल पहले करते थे, उससे जो है सब जुड़कर और एक तरफ से, जैसे कि पहले बात बताया कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। अभी पार्टी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, क्यों जो है ये हम लोग ठीक है सर, चुनाव है, अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन डिफेंस दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। पॉलिटिक्स में नहीं जोड़ना। जगदेव सिंह यादव साहब, आपको भी सबूत चाहिए, अखिलेश यादव भी चाहते हैं सबूत, कितनी लाशें थी वहां पर, इसका सबूत चाहिए आपको भी? देखिए सवाल यह है कि सेना के शौर्य के साथ सारा देश एक खड़ा हुआ और सरकार के साथ भी सारा देश रहा। लेकिन जब राजनीतिकरण करने के प्रयास किया गया, देखा आपने बिहार में जाके क्या कहा मोदी जी ने, अमित शाह क्या रहे हैं, राजस्थान में क्या कर रहे हैं, ये तो उसको लाभ लेना चाहते हैं। ये आपको याद होगा जब गुजरात चुनाव हुआ तो मनमोहन सिंह को घसीट लिया पाकिस्तान से कनेक्शन। ये बीजेपी के लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज सारी विपक्ष सारा उसमें सेना के साथ है, सेना सब। आपको याद होगा मोहन भागवत ने क्या कहा था, संघ के लोग जाके सेना मोर्चा संभालेंगे। सर हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर देखा था कि मुलायम सिंह यादव की फोटो लगा के आप भी वोट मांग रहे थे। और अमित शाह कैसे कह देते हैं 73 में दिए, कहां संख्या इनके पास आई? तो इनको सबूत तो देना ही चाहिए, या इस पर राजनीतिकरण करना बंद कर दें। देश का है, राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र में बीजेपी राजनीति क्यों करती है? आपको याद होगा पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। आज मुफ्ती मोहम्मद समूद क्या करती है? ये तो सत्ता लोग हैं, किसी स्तर पर जाके गिर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। ठीक है, वोट पाने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए किस स्तर तक चले जाते हैं आप सब जानते हैं। आरके राघव साहब, जनता तो समझ रही है। आगे माफ करिए आरके भार्गव साहब, सवाल ये है कि जब ऑपरेशन कुछ ही मिनट का होता है चुनाव हारे हैं, तो अब लाशों का हिसाब वो लेकर के आए, क्योंकि यहाँ नेताओं को सियासत करनी है, यहाँ लोगों को हिसाब चाहिए। सवाल इनके बाद देखिए, उठाया हुआ है सेना को इन्होंने दोनों, मतलब मैं पक्ष की भी बात करता हूँ, विपक्ष की भी बात करता हूँ, उसको एक राजनीति का मोहरा बना दिया है। विपक्ष को या जो भी पार्टीज हैं जो सबूत मांग रही हैं, उन्हें पता है कि गवर्नमेंट इस समय सबूत नहीं देगी, इसलिए वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ताकि उसको घेरा जा सके। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब एयरफोर्स ने अटैक किया या स्ट्राइक किया तो उस समय वो लाशें नहीं गिन सकते, उनको एक टारगेट दिया गया था। उस टारगेट से रिलेटेड जो भी इंट थी, वो जो भी उसमें कराने वाले थे, मैं बाकी नहीं बताऊंगा, उनके पास थी। उसी के बेसिस पर उन्होंने टारगेट को सेलेक्ट किया था। टारगेट को सेलेक्ट करके टारगेट को स्ट्राइक किया, टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, और जो पिछली उनके पास इंट रिपोर्ट थी उसकी बेसिस के ऊपर एक बड़ा जैसे कहते हैं वाइड असेसमेंट करते हैं कि हाँ भाई शायद इतना नुकसान हुआ होगा। एग्जैक्ट फिगर आर्मी या सेना के पास भी अभी नहीं हो सकती, उसमें टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, हो सकता है 2 महीना लगे, तब हमें जाके एक्चुअली पता लगेगा कि वहाँ पर कितने डेड बॉडी थी या कितने वहाँ पर आतंकी मारे गए या नहीं मारे गए, कौन कौन मारा गया, ये अभी उसको कहना आसान नहीं है। और इसी चीज का फायदा अनूप पटेल, जब नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, बयान देते हैं, जब संजय निरुपम इस तरह का बयान देते हैं, जब कपिल सिब्बल इस तरह का बयान देते हैं, तो आपको मोतियाबिंद हो जाता है। जब दूसरे लोग ये कहते हैं कि ठीक है सबूत मिल जाए
वो आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है, इसलिए आप सियासत करने आ जाते हैं। सेना पर भरोसा नहीं क्या आपको? संजीत जी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है, भाजपा सरकार का विरोध आर्मी का विरोध नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। मोदी इज इंडिया और इंडिया इज मोदी नहीं है। मैं एक बात बिल्कुल कहूंगा, ये संदेह क्यों पैदा होता है, जब जो है एयर स्ट्राइक हुई तो जितने भी जो है न्यूज चैनल से उन्होंने, किसी ने 250 बोला, किसी ने 300 बोला, किसी ने 400 बोला। इसके बाद जो ज्वाइंट मिलिट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने कहा कि हमने जो है सरकार को आंकड़े दे दिए। विदेश विभाग के जो प्रवक्ता गोखले साहब ने बोला कि हमें नहीं पता है। और फिर इसके बाद जो है अमित शाह है, जो केंद्र सरकार के हिस्सा नहीं है, उनके पास एक डिफिनेट नंबर जब आता है तो सर इस तरीके के संदेह तो पूरे देश में जो है फैल गया है। और इसका पॉलिटिकली इस्तेमाल कौन कर रहा है? वोटर बाइक रैली निकाली जा रही है और बॉर्डर में जवान शहीद हो रहे हैं। वो जो है दिल्ली प्रदेश का जो इनका अध्यक्ष जो है वो सेना की वर्दी पहन के जो है मोटर बाइक अनूप पटेल साहब एक बात मुझे बताइए, अनूप पटेल साहब एक बात ये बताइए कि आप उस चीज का हिसाब मांग रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता इससे वोट दे देगी, राष्ट्रवादी बनने से वोट दे देगी, उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं जनता क्या? अरे सर, उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के आप शपथ चलाइए ना। बात सुन लीजिए। हाँ, आपने कह दिया कि राफेल में घोटाला हुआ, बिना कौन सा सबूत देके कह दिया आपने? कौन सा सबूत दिया आपने? अरे सर, तो आज आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। उसका आईपी सिंह साहब जवाब दीजिए इसका। राफेल में सर मैं सर आ रहा हूँ, आईपी सिंह साहब इसका जवाब दीजिए। गलत बात, एकदम गलत बात। आप मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मोदी का विरोध जो है सेना का, मैं कह रहा हूँ आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल नहीं है। मोदी का विरोध सेना का विरोध नहीं है, मैं कह रहा हूँ सर आपके साथ, लेकिन आपसे पूछ के नहीं बोलूंगा मैं। हम शुरू आईपी सिंह साहब इसका जवाब दीजिए। में खड़े थे, नहीं, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने विपक्ष का जो है भरोसा तोड़ा। आईपी सिंह साहब इसका जवाब दीजिए। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, वोट मांगना चाहते हैं आप एयर स्ट्राइक कांग्रेस की वजह से जो बता करके वोट चाहते हैं। तो ये बताइए, विपक्ष के भरोसे को तोड़ा किसने? आईपी सिंह साहब, विपक्ष के भरोसे को जो है मोदी जी और बीजेपी ने तोड़ा है। अब रैलियां देख लीजिए, बिहार की, राजस्थान की सारी रैलियां शुरू कर दिए, जो तब सवाल उठा है। और ये मुझे बता दें आईपी सिंह साहब की 250 का आंकड़ा कैसे आया है, जो आपका सवाल है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, जिनसे सवाल नहीं ले पाया उनसे माफी। हमने सवाल पूछा था शुरुआत में, जिसका जवाब आपको देना था, उसका जवाब क्या है ये बता दें आपको। आज आपकी जो राय आई है, क्या विपक्ष को सेना के शौर्य पर सवाल उठाना सही है? 37% लोग सिर्फ कहते हैं हाँ, जबकि 63% लोग इससे सहमत नहीं है।